हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 63B, जो कि 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने अच्छे व्यवहार से ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारा व्यवहार ही हमें लोगों से मेल जोल बढ़ाने में मदद करता है, जैसे विनम्रता से बात करना, किसी की मदद करना, मिलजुल कर रहना इत्यादि। आज हम शिष्टाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। देखो, हमारे दोस्त कैसे बनते हैं? जब हम दूसरों से अच्छा बर्ताव करते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। यानी मेल जोल बढ़ाने से, लोगों की मदद करने से, अच्छा व्यवहार करने से हम लोगों से अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। अब इसके अनुसार हमें देखो पहला प्रश्न दे रखा है कि बच्चों कुछ व्यवहारिक गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। ये गतिविधियां हमें सभ्य एवं सदाचारी बनाती हैं। इन गतिविधियों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चित्र दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इन चारों चित्रों में क्या अच्छी चीज़ की जा रही है। तो चलिए लिखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए पहले चित्र में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति की मदद कर रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि बीमार व्यक्ति की मदद करना ये एक अच्छी चीज़ है। तो पहले चित्र में क्या है कि बीमार व्यक्ति की मदद करना। दूसरे चित्र में देखो यहाँ पे एक बच्चा है जो कि अपना बिस्तर खुद बना रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपना बिस्तर बनाना। तीसरे में देखो यहाँ पे ये दोनों बच्चे आपस में कुछ चीज़ें शेयर करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी तीसरी जो हैबिट है, जो अच्छी हैबिट है, वो है शेयरिंग या फिर साझा करना, चीज़ों को साझा करना। और चौथे चित्र में देखो यहाँ पे ये लड़की इस लड़की की मदद कर रही है। तो चौथा यहाँ पे हमारा आंसर हो गया मदद करना। यानी ये चार चीज़ें हमें लाइफ में करनी चाहिए, ये अच्छी होती हैं और हमें इन्हें ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न कि बच्चों आपको कुछ परिस्थितियाँ वाक्यों के रूप में नीचे दी गई हैं। जैसे कि देखो ये चारों चीज़ें आपको वाक्य के रूप में यहाँ पे दे रखी हैं। इन वाक्यों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो क्या क्या हम लिखेंगे। पहला यहाँ पे वाक्य है, जब कोई आपकी मदद करता है तो आप क्या कहेंगे? तब आप उसे कहेंगे धन्यवाद या थैंक यू। तो पहले में आ जाएगा धन्यवाद या थैंक यू। दूसरा है, जब कोई आपको धन्यवाद देता है तो कहिए, यानी आपको कोई अगर थैंक यू बोले या धन्यवाद बोले तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे या तो बोलेंगे स्वागत है हिंदी में बोलेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे वेलकम। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तीसरा देखो आपको क्या कह रखा है कि जब आपको कुछ चाहिए तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप कहेंगे प्लीज़ या फिर कृपया। हम कहते हैं ना प्लीज़ मुझे एक पेंसिल दे दो, तो यहाँ पे आ जाएगा कृपया या प्लीज़। यानी तीसरे में हम क्या लिख देंगे? कृपया या प्लीज़। ठीक है, दो यहाँ पे आ जाएगा। और ये है चौथा, और चौथे में हम क्या लिखेंगे? जब आप छींकते हैं तो कहिए, यानी जब आप कहीं बैठे हैं लोगों के बीच में और आपको अचानक से छींक आ गई तो उस वक्त आप बोलेंगे माफ़ कीजिए या सॉरी। तो फोर्थ में आप लिख देंगे माफ़ कीजिए या सॉरी। ठीक है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। पहले में आ जाएगा धन्यवाद या थैंक यू, दूसरे में आ जाएगा स्वागत है या वेलकम, तीसरे में आ जाएगा कृपया या प्लीज़ और चौथे में आ जाएगा माफ़ कीजिए या सॉरी। तो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कि बच्चों हमें अपने बुज़ुर्गों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह हमारे शिष्टाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुज़ुर्गों से व्यवहार और उनकी मदद से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं।
सही व्यवहार पर सही और गलत पर गलत का निशान हमको लगाना है। जैसे पहला है, तो क्या हमें बुज़ुर्गों की मदद करनी चाहिए उन्हें सड़क क्रॉस करने में? तो बिल्कुल करनी चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सही का निशान। दूसरा है कि क्या हमें अपने बुज़ुर्गों के लिए दरवाज़ा खोलना, बंद करना, इस तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए, तो दूसरे पे भी हम लगा देंगे सही का निशान। तीसरा है कि क्या हमें अपने बुज़ुर्गों को डांटना चाहिए? देखो ये लड़की अपने दादी को या नानी को डांट रही है, क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत बात होती है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। चौथा है यहाँ पे देखो, ये दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और दादी माँ से कोई बात नहीं कर रहा, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और खेलना चाहिए। और पांचवा है कि अगर हम बस में या ट्रेन में कहीं पे भी बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं और हमारे सामने कोई बुज़ुर्ग आता है जिसे सीट नहीं मिली है, तो क्या हमें अपनी सीट पे ही बैठे रहना चाहिए? क्या उसे हमें अपनी सीट नहीं देनी चाहिए? तो बिल्कुल देनी चाहिए, पर यहाँ पे ये बच्चा उनको सीट नहीं दे रहा है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी पहली और दूसरी चीज़ तो हमें करना चाहिए, लेकिन डांटना, उनसे बात ना करना या उन्हें सीट नहीं देना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आपके देखो पेरेंट्स के लिए यहाँ पे एक सजेशन है कि बच्चों को समझाइए कि अच्छा व्यवहार उनके जीवन को सफल बना सकता है और उन्हें अच्छा इंसान बना सकता है। तो आपको सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ चुकी है, एंड अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।